मैं महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज मैं आप लोग के एक नाग और एक कोरी की कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक कोरी रहता था। उसका कुछ खेत था, ढेर सारा नहीं पर थोड़ा ढेर उनका खेत था। वह कोरी यही सोचता था कि इसमें साग सब्जी उपजाकर मैं बेचूंगा और बेचकर अपना घर का परवस्ती करा करूँगा। मगर उस कोरी का खेत इतना बंजर था कि तनिक भी कुदारी उसमें लगता नहीं था, बहुत बंजर खेत था। कोरी अपना खेत में जाता है और जैसे कुदारी से कोरना चाहता है, इतना मट्टी बंजर रहता है कि मट्टी कटबे नहीं करता है। वो सोचता है कि मैं सोचा था कि इसमें कुछ बैगन को भी बंधा मुरई मरचा लगा दूंगा, जिससे मेरा घर का खर्चा निकल जाएगा और सब्जी बेचकर मैं अपना बेटा को भी पढ़ा लूँगा। मगर खेत बंजर होने के कारण उस कोयरी का तनिक भी अकबक नहीं चलता है। वो अपने कर्म पर हाथ धर कर उसी खेत में बैठा रहता है और कहता है कि हे महादेव, एक तो थोड़ा सा मेरा खेत था और इसी खेत के आस पर मैं था कि मैं कुछ सब्जी उपजाऊंगा और ले जाकर मैं बेचकर अपना घर के खर्चा और अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो दूसरा कोई काम है नहीं। वो यही बात कहते रहता है, अपने माथा पर हाथ रखते रहता है। उधरे मुँह से उसे खेत में एक बील लौकता है। वो बील के पास जाता है। जब बील के पास जाता तो क्या देखता है, उस बील में से नाग देवता का सिर थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं। वो पांच फन वाले नाग थे, उनका सिर हिल रहा था। ये देखकर कोई भी पीछे घसक जाता है और कहता है कि मेरे खेत में नाग देवता रहते हैं, कानी कहिया से भूखे प्यासे हैं। मैं जा रहा हूँ अपना घर पर और जाकर इनको लिए दूध लेकर आता हूँ। एक तो मैं गरीबी से जूझ रहा हूँ, मेरे पास इतने गरीबी है कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा भी नहीं सक रहा हूँ, नाम भी नहीं लिखा रहा हूँ। कम से कम मैं इन नाग देवता के अपना घर से दूध तो पिला दूँ। और वो दौगे दौगे कोयली अपने घर जाता है और एक सुंदर बर्तन में भर कटोरा दूध लेके आता है और वो 5 फन वाले नाग देवता के लगे दूध को रख देता है और कहता है कि हे नाग देवता, आप मेरा हाथ से दूध स्वीकार कीजिए और अपने भूख के शांत कीजिए। नाग देवता 5 फन वाले करते हैं। ये दूध रखकर हट जाता है कोयली और वो दूध को पी लेते हैं और पीकर उसमें एक सोने का सिक्का छोड़ देते हैं। उगलकर जब अपना कटोरा लेने कोयली आता है तो क्या दिखता है, उसमें सोने का सिक्का है। ये देखकर कोयली महादेव को कोटि कोटि नमन करने लगता है और नाग देवता को भी प्रणाम करता है। कहता है कि हे नाग देवता, जिस खेत ने मुझे इतना बंजर कि आज तक कुछ भी नहीं दिया कि मैं इसमें कुछ रोक सकूं, मगर उसी खेत में अपने बसेरा लेकर मुझे धन की प्राप्ति किया। हे नाग देवता, मैं आपके लिए रोज दूध लेकर आऊँगा। और यही कहकर अपना रोज घरे जाता है और रोज एक कटोरा दूध लेकर आता है। कोयली की पत्नी पूछती है, आप ये दूध लेकर रोज कहाँ जाते हैं? वो कहता है, मैं किसी को भूख मिटाने जाता हूँ, इससे ज़्यादा सवाल मत करो। पत्नी कहती है ठीक है और रोज उसी का जमा करने लगता है। एक दिन उस कोयली का बेटा मुरली दौगा दौगा आता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आज फोन आया था, जो हम लोग के नाना थे वो डेट कर गए हैं, चचेरा नाना डेट कर गए हैं, आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर। पिता बोलता है कि मैं तो चला जाऊँगा, मगर तुम्हें मुझे एक काम करना पड़ेगा मेरे लिए। मुरली कहता है
बताइए पिताजी मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। पिता कहता है बेटा अपना खेत में जो बंजर खेत है उस कोने में एक कोने में नाग देवता रहते हैं। तुम रोज कटोरा में दूध ले जाना और जो कटोरा में रखेंगे उगलेंगे तुम उसे चुपचाप शांति से लाकर जेठ मैं घरे नहीं आऊँगा, तुम वहाँ पर लाकर उसे अच्छा से रखना, जब मैं आऊँगा तो मुझे देना। मुरली कहता है कि ठीक है। और मुरली की माँ और कोयरी उनका पिताजी चले जाते हैं। अभी रोज मुरली जैसे मुरली जाता है और बिल के लगे दूध रखता है। 5 खाने वाले नाग देवता निकलते हैं और दूध पीकर प्रसन्न हो जाते हैं और एक सिक्का उसमें उगल देते हैं। जब एक कटोरा लेने के लिए फिर मुरली आता है उसमें सोना का सिक्का देख के हैरत करने लगता है और सोचता है कि मेरे पिताजी ने शायद इसीलिए कहा था कि जो यहाँ पर कटोरा मिलेगा उसे किसी दिखाना नहीं और उसको तुम अच्छा से लेकर घरे जाना। फिर दूसर का दिन दूध लेकर आता है मुरली। जैसे दूध फिर रखता है बिल के लगे, नाग देवता दूध निकल कर पी लेते हैं और पीकर फिर उन्हें एक सोना का सिक्का उगल देते हैं कटोरे में। अब ये मुरली सोचता है कि पिताजी ने मुझे क्या काम बढ़ा दिया है, रोज रोज खेत में दूध लेकर जाना और उस बिल तर रखना। मैं ऐसा करता हूँ जो नाग निकल कर दूध पीता है और जो कटोरा में वो जो सिक्का उछलता है, काहे ना मैं से आज निकलेगा तो मैं लुक के देखते रहूँगा दूध रखकर, और जैसे वो बाहर निकलेगा मैं उसे मार दूंगा और जितना उसको उस बिल में सिक्का है सोना का सब मैं निकाल लूँगा। वो मुरली ये सोचता है कि बिल में से रोज सिक्का निकाल के कटोरा में नाग तो रखते हैं और नाग तो खुद उगलते थे सिक्का। वो मुरली यही सोचकर तीसरका दिन जब दूध लेके आता है दूध को बिल लगे रख देता है और रख कर वो एक वृक्ष के लगे से छुप कर देखने लगता है। नाग देवता जैसे दूध पीने के लिए सर कटोरा में डालते हैं, एक मोटा सा डंडा लेकर मुरली आता है और उनके सिर पर वार करने लगता है। नाग देवता को क्रोध आ जाता है और उसी समय वो मुरली को डस लेते हैं। जब मुरली को डस लेते हैं मुरली वहीं पर मर जाता है। सब गांव के लोग उधर काट कर अंदर बिल में चले जाते हैं। गांव के लोग उन्हें घर पर ले जाते हैं। उतने में मुरली का पिताजी आते हैं। उनकी माँ वो कोयरी रोने लगता है और कहता है ये घटना कैसे हुआ। सब गांव के लोग कहते हैं कि तुम्हारे खेत में जो बिल है वहीं पर पड़ा हुआ था। कोयरी सब समझ जाता है कि लगता है कि मेरे पुत्र को नाग देवता ने काट लिया है। वो रोते बिलखते हुए जाता है बिल के पास और कहता है कि हे नाग देवता, मैंने आपका इतना सेवा किया, बिना मंगले मैंने आपको दूध पिलाया और अपना पुत्र से भी कहा कि मेरे नाग देवता को दूध पिला देना। मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं था। आपने अपना मर्जी से मुझे एक सिक्का रोज दिए थे। आपने मेरा बेटा को डस लिया, एक मेरा वही सहारा था। आपने क्या किया है हे नाग देवता। उसके रोना पर नाग देवता को माया जाता है और नाग देवता 5 फन वाले बिल में से निकलते हैं और कहते हैं कि मैंने ऐसे ही नहीं काटा हूँ तुम्हारे बेटे को, क्योंकि मैं तुम्हारा दुख भरा दर्द समझता हूँ। तुम्हारे बेटे के लिए कितना तुम्हें आ रहा है। तुम्हारे बेटे ने मेरे सिर पर वार किया था बड़ा डंडा से और वो सोचा था कि मुझे मारकर सारा सिक्का मेरे बिल में से निकाल लेगा। तुम उसे हराए कर क्यों गए थे। उतने में कोयरी रो के कहने लगता है कि मुरली तूने क्या कर दिया। तूने खुद अपने से अपने जीवन को खत्म कर दिया। तूने क्यों नाग देवता को मारा। ना तो नाग देवता पर डंडा चलाता और ना तुम्हारे मन में लालच आता कि मैं सारा सोना का सिक्का बिल से निकाल लूँ और ना ऐसा तुम्हारे साथ होता। ये रोते हुए देखकर खखन खखन के पिताजी रो रहे थे। कोयरी रो रहा था अपने बेटा के लिए। अम्मा तो वहाँ पर अपना मूर्छित बेटा के पास पड़ी हुई थी, जहाँ पर बेटा उसका मरा हुआ था। आंगन में लोग ले गए थे गांव के लोग। उतने में नागता कहते हैं चुप रहो, मत रहो, मैं तुम्हारे बेटा को फिर से जीवन दान देता हूँ
और मैं तुम्हारे बेटा को जीवित करता हूँ, मगर मैं तुम्हारे खेत में आज से नहीं रहूँगा। कोयली कहता है ऐसा मत कीजिए, आप मेरे खेत में ही रहिए, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए और मेरे खेत में ही रहिए, मैं रोज आकर आपको दूध पिलाऊंगा। नाग तक कहते नहीं, मैं तुम्हारे खेत में अब नहीं रह सकता हूँ। और वो 5 फन वाले नाग देवता अपने चमत्कार से उनका पुत्र को जीवित कर देते हैं और उनका खेत को छोड़कर वो चले जाते हैं। जब खेत को छोड़कर चले जाते हैं तब माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि दुनिया में जितने भी धन हो जाए पर लोग का लालच कम नहीं होता है। बताइए, एक सिक्का रोज नाग देवता कोयली के दे ही रहे थे, मगर उनका पुत्र के मन में लालच आ गया और उनका पुत्र सोचे कि मैं काट कर इनको मार कर सारा सिक्का बिल में से निकाल लूँ। तब महादेव कहते हैं कि पार्वती, लालच ही लोग का विनाश का घड़ी बनता है। अगर मुरली मन में लालच ना करता, उतने में संतोष रखता और रोज उसे एक सोने का सिक्का मिला था, वो बहुत था, मगर लालच के कारण ही इतना सारा घटना हुआ और धन की भी आप प्राप्ति हो सकता था, मगर मुरली की गलती से नाग देवता देखो वो स्थान कर छोड़कर चले गए। इसीलिए कहा जाए गुरु भाई बहन लोग कि लालच बुरी बला है, जितना रहे उतने में संतोष करना चाहिए। अगर थोड़ा सा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आओ थोड़ा पा लूँ। ऐसे करते करते लालच एक दिन बहुत बड़ा घर बन जाता है। जिस तरह मुरली ने एक सिक्के के सोने के पाते पाते उसने सोचा मैं सारा सोना ही के सिक्का निकाल लूँ। मुरली के साथ कैसा घटना हुआ और वो सिक्का देने वाले नाग देवता भी उनको खेत कर छोड़कर चले गए। अगर वहाँ पर रहते तो कितना सारा धन उनके पास हो जाता, मगर मुरली की गलती से नाग देवता अपना दूसरा जगह चले गए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।